सफलता की जननी संकल्प शक्ति, मदर ऑफ सक्सेस विल पावर। यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि मैं अब पूरे तन मन और प्राण के साथ इस कार्य को करूंगा। इस तरह की सोच ही हमें सफलता दिला सकती है। संकल्प एकमात्र ऐसी चीज है जिससे शक्ति को एक कार्य में पूरी एकाग्रता के साथ लगाया जा सकता है। जो विचार हमारे दिमाग में स्थायी प्रभाव डालते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विचार अपने अनुसार वातावरण बदल सकते हैं जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी या बुरी उत्पन्न हो सकती है। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया है। अगर किसी बात की तीव्र इच्छा है तो उसे पूरे करने के लिए साधन की तलाश शुरू हो जाती है और उपाय भी मिल ही जाता है। अगर इच्छा की भूख अंदर से उठी है और पूरे प्राण और जीवन लगा हुआ है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी बार निराशा हाथ क्यों ना लगे, इस प्रकार के संकल्प अगर स्थापित हो जाएं तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। रेगुलर काम करते रहने के लिए नई शक्ति का होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमारा संकल्प अटूट साहस, श्रद्धा और शक्ति से भरा होना चाहिए। आधे मन से किए गए काम से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर मेरे पास वो होता, ये सुविधा होती तो ऐसा कर लेता। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति बातूनी होते हैं। दूसरों पर भरोसा करना बेवकूफी है। अपना भार अपने पैरों पर चल के ढोना पड़ेगा क्योंकि दूसरा मदद के लिए नहीं आएगा। हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी शक्ति अनंत है। उसका पता लगने पर आत्मविश्वास जग जाएगा। संकल्प का दूसरा नाम ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को बढ़ाने पर तेजी से अपने काम को पूरा करने की क्षमता आ जाएगी। आज आप जैसे भी हैं अपने विचारों का ही परिणाम है। जैसा आप सोचेंगे आज वैसा आपका भविष्य का निर्माण होगा। निष्ठा मनुष्य में दुर्गुण पैदा करती है जिससे चारों ओर कष्ट और कलेश का ही परिणाम ही दिखाई दे सकते हैं। जीवन को ऊंचा बनाने का मंत्र संकल्प ही है क्योंकि उसका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुणों के विकास के लिए करता है। हमको अपने को कभी कमजोर, असमर्थ नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम साधन, सुख, सुविधा के बिना कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। शक्ति स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। जिन लोगों में कुछ करने की इच्छा होगी वो बिना साधन के भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। दीपक कब कहता है कि वह 10 मिट्टी का बना होता और उसमें 10 किलो तेल पड़ा होता तभी वो प्रकाश देता। अपने सीमित साधनों में भी वो प्रकाश देता है। उन्नति की इच्छा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, परंतु यह तब संभव हो सकता है जब उस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ और जागृत हो। संकल्प से सफलता प्राप्त करी जा सकती है। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी द्वारा महामूर्ख कहा गया, बुरी तरह बेइज्जत किया गया। बात उसके दिल पर लग गई, उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पत्नी को छोड़ा और उसी दिन उसी आयु में विद्या अध्ययन में लग गया। बहुत मेहनत और परिश्रम और अटल संकल्प के बाद उसे सफलता प्राप्त हुई। वह संस्कृत का महाकवि कालिदास बना। सारी दुनिया उसे जानती है। उसके अंदर एक शक्ति का भंडार छिपा हुआ था। एक डाकू था जिसका गुजारा लोगों को मारने और लूटने में चलता था। एक दिन एक मुनि उसकी पकड़ में आ गया। उसने उसे मारना चाहा पर उन्होंने कहा, इन व्यक्तियों को पालने के लिए तुम इतने लोगों को मार रहे हो, इतना पाप अपने ऊपर ले रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? घर जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो। डाकू घर गया। उसने यह बात अपने परिवार वालों से पूछी। उनका उत्तर सुनते ही उसकी आंखें भर गईं और उसका मुंह लटक गया। उत्तर था कि हम तो तुम्हारे परिवार वाले हैं, हमारा पाप पुण्य से क्या लेना देना। उसे ज्ञान हुआ। वह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। इस तरह कई महापुरुष हुए हैं। उनके मन पर धक्का लगने पर उन्होंने मार्ग बदल लिया, उन्हें ज्ञान हुआ, उनका जीवन बदला और वे अपने गुणों से संसार को चमकाकर चले गए। आप में भी असाधारण शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। घोड़े को अगर उसकी शारीरिक शक्ति का पता चल जाए, ये ज्ञान हो जाए, तो शायद वो वाहन नहीं रहेगा। अगर सारे जानवरों को, शेर, चीते, बाघ, बैल आदि को अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वह हम पर राज कर लेंगे। अगर हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो दुख, भय, चिंता, शोक बिल्कुल भी ना सताएंगे। असली कमजोरी तो यह है कि अभी हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोगों की शान शौकत देखकर उन्हें सुखी समझ लेते हैं, पर बात तो कुछ और ही है। हम सोचेंगे उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है और हम पर अपकृपा। कैसे? हमारे पास साधन भी नहीं है, हम दुखी हैं, पर उसके पास साधन भी है और वो बहुत सुखी है। यह हमारा भ्रम है। ईश्वर ने दोनों को बराबर शक्ति दी है। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम
और एक लक्ष्य सिद्धि से भाग्य बनता है। मूर्खों की तकदीर बहाना है, असली में तकदीर कोई वस्तु नहीं है। हर कार्य के पीछे कारण होना चाहिए। कौन अपने कार्यों का कारण नहीं जानता, कौन विचार करने का मार्ग नहीं जानता। जो भूत प्रेत तथा चीजों में डवाडोल रहता है वही काल्पनिक भूत प्रेतों का दास बना रहता है। राजा वसुसेन का ज्योतिषों पर बड़ा विश्वास था। हर काम मुहूर्त से शुरू करते और हर समय अपने साथ एक ज्योतिषी रखते। एक दिन वे दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान खेती करता हुआ दिखा। उन्होंने उसे कहा, मूर्ख, इस दिशा में खेती मत कर, इस दिशा में ग्रह दिशा ठीक नहीं है, लौट जा, नहीं तो तुझे हानि होगी। किसान ने कहा, मैं तो रोज ही इसी दिशा में और इसी खेत में खेती करता हूँ, बुरी ग्रह दिशा मेरा क्या कर लेगी। इस पर ज्योतिषी ने हाथ को दिखाने के लिए कहा। इस पर किसान ने कहा, हाथ वो फैलाए जो मांग कर खाता हो, मैं तो आप जैसों को देकर खाता हूँ। कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में हार ना मानो। इतनी भी परिस्थिति मुश्किल हो उतना ही अधिक उत्साह अंदर भरो। तरह तरह की कोशिशें करो, कई जगह कई काम करो, कहीं ना कहीं से तो सफलता अवश्य मिलेगी। संकल्प की मजबूती और साहस ही आदमी को जिताता है। जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, असफलता को अपने आसपास ना भटकने दिया, कि काम में आशा और उत्साह है, उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कुविचार सबसे बड़े घातक होते हैं क्योंकि वह अदृश्य होते हैं, व्यक्ति के अंदर जमकर बैठ जाते हैं और व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता के लिए अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। सफल होना है तो संकल्प और निश्चय, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकेंगे जब कोई लक्ष्य गोल होगा। तो पहले लक्ष्य बनाओ और संकल्प करो कि उसे पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं पूरा कर रहूंगा। यही एक व्यक्ति को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और ऐसा ही वीडियो आपको और देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ प्रभात। We are past chairs. Y'all seen stress too long, now you don't care. Don't dread shit, just dread hair.